सांसद है रमेश बिदूड़ी जी, उन्होंने बीएसपी के सांसद को भरी लोकसभा में बहुत आपत्तिजनक जो है ना शब्द यूज किए हुए और बड़े अश्लील शब्द यूज किए हैं, जिसको संसद की कार्रवाई से हटा भी दिया गया है। और बीजेपी बसपा सांसद ने ये कहा है कि यदि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे संसद से इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, जिस प्रकार से चाहे कोई एमएलए है चाहे कोई एमपी है, उसको देश की जनता देखती है और इस प्रकार के असभ्यता बातें मैं कहता हूँ किसी भी व्यक्ति के मुंह से शोभा नहीं देती और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जहाँ तक बीजेपी के लोग हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, आए दिन कहीं ना कहीं घमंड के घोड़े पर सवार हैं और इस प्रकार की बयानबाजी चाहे वो मंत्रियों के मुंह से है, चाहे वो सांसदों के मुंह से है, एमएलएज के मुंह से है, तो ये शोभा नहीं देते और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बीते दिनों बादली के कार्यक्रम में उन्होंने पब्लिक से कहा था कि मैं हार बेशक गया लेकिन पार्टी ने मुझे जो है ना दूसरे नंबर की कुर्सी में बैठा दिया, यदि मैं जीत जाता तो ये देखो खट्टर की कुर्सी पर मेरा कसूर। देखिए, ओम प्रकाश जी मोहरे लाल के सपने लेने लग गए और बादली की जनता ने सिर आंखों पर रखे थे, जिताए थे और बादली में कोई पहचान ना होते हुए भी बादली की जनता ने जो मान सम्मान उनको दिया, जो 11 महकमे के मंत्री बने और आज प्रदेश अध्यक्ष भी बादली की जनता की वजह से थे। पर जो ओम प्रकाश जी ने 5 साल जो दोनों हाथों से लूटने का काम किया, लोगों को अपमान करने का काम किया, अहंकार के घोड़े पर सवार रहे, वो लोगों ने नाड़ का सिरिया निकाला। देखिए, ये जनता है, ये आंखों पर बैठा जानती है तो गिरा भी जानती है। और जिस प्रकार से मुझे तो एक बड़ी हंसी आती है, ओम प्रकाश जी इसी दौरान निमाणा गांव में बयान दे रहे कि भाई थारी डिग्गी तो मैं बनवा दूंगा, बनवारी लाल मंत्री ने टिकट मेरे से लेनी। मैं ओम प्रकाश जी को बताना चाहूँगा कि जिस डिग की बात करते हो वो पेयजल के तहत 2.5 महीने पहले मंजूर हो चुका है। बनवाने की बात हो, मेरे पास सारे गाँव का रिकॉर्ड है और जो हमारे को जो ग्रांट मिली थी जो प्रधानमंत्री पेयजल योजना के तहत, उसमें वो आ चुका है। पर ये झूठ की राजनीति छोड़ दें और ये सपने हैं आने वाले समय में। मैं कहता हूँ कहीं से बादली की छोड़ो, हरियाणा में किसी कोने से इलेक्शन जीत नहीं सकता, क्योंकि जो उसने लूट और खसूट की जो राजनीति की, आज जो पाप का घड़ा इनका भर चुका है। और जब राज आने तो ये सब सारी इंक्वायरियाँ भी होंगी, पहले क्या थे, राज क्या है। राहुल गांधी जी कभी किसान के खेत में जा करके धान रोपाई करते हैं, कभी ट्रक में बैठ करके शिमला जाते हैं, कभी कुली के भेष में कुलियों के बीच में जाते हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, एक लोग ये बीजेपी के प्रचार करते थे भी राहुल गांधी पार्ट टाइम नेता है। राहुल गांधी जी ने ये साबित कर दिया कि वो ज़मीन के से जुड़े हुए नेता हैं और जब से उन्होंने जो यात्रा निकाली उसके बाद से राहुल गांधी एक हीरे की तरह निखर के आए हैं और आम व्यक्ति की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। उन्हें पता है, वो ये चाहता है, वो समझना चाहता है कि देश की जनता क्या चाहती है। महल में बैठ के राजनीतिक नहीं करना चाहते, तो समझना चाहता है। और अच्छी बात है, किसान के बीच में, मजदूर के बीच में, सबके बीच में जाए तो लोगों का दर्द उन्हें समझने को का एक मौका मिलता है। आयरलैंड इन दिनों इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कवायद तय कर रखी है। 25 नंबर की रैली में कांग्रेस के नेताओं को भी न्योता दिया, बड़े नेताओं को, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, अच्छी बात है न्योता देना, पर वो कांग्रेस उसको कितना स्वीकार करती हो तो कांग्रेस ने देखना। पर एक चीज़ जरूर है, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने बिल्कुल सही कहा है, हमें यहाँ किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है। हम 10 की 10 लोकसभा जीतने में सक्षम हैं और आने वाले समय में हरियाणा में भी हम राज बनाने के उसमें पूर्ण रूप से सक्षम हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने तो ये कहा ना, अगर इनेलो के साथ गठबंधन हुआ तो मैं पार्टी छोड़ दूँ। ये किसने कहा, किसके पास है बयान? ये मीडिया में चली हुई बातें कि हुड्डा साहब ने ये कहा, हुड्डा साहब ने ये कहा, कोई ये बातें इनका कोई इन बातों का कहीं पे भी निराधार नहीं। ये तो बकवास बातें हैं, एक अच्छी बातें। और भूपेंद्र हुड्डा एक बहुत सुलझे हुए और बहुत सीनियर नेता हैं, वो इस प्रकार की बातें ना किसी के लिए बोलते और ना कुछ करते हैं। मैं एक चीज़ और कहूँगा मीडिया के साथ में, जैसे आपने कहा आईएनएलडी, जेजेपी, इन्होंने तो एक
ये तो एक दुकान थी, ये पार्टी कहाँ रही है, तो दुकान खुली हुई है। मुझे बड़ा दुख हुआ, 25 करोड़ रुपए हमारे को मिले, और मैं ये बात मुख्यमंत्री जी से पूछूं भी का, मैंने 25 करोड़ के काम चाहिए, वो बादली से गुभाना माजरी होते हुए था, वो रोड का पैसा दिया, चाहिए वो भुपड़िया टू शाहपुर होते हुए भादरगढ़ का था, वो दिया, खेड़ी जट पासोर से खेड़ी जट का होते हुए दिया। तो मुझे तो एक चीज़ की शो नहीं आती, इनके नारियल फोड़ने की बड़ी शौक है। ग्रांट देता, एक तरफ तो कहते हैं हम सम्मान विकास की बात करते हैं, सम्मान बंटवारा की बात करते हैं, दूसरा इनकी होड़ लगी हुई है कि भी नारियल कौन फोड़े। तो ये बादली की जनता को गुमराह करने की कोशिश जो कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश ना करें। 25 करोड़ की ग्रांट जो हमारे विधायकों को मिली है, उससे सारे रोडों का काम मैंने कराया है। ये जो नारियल फोड़ लोग कहते हैं कि नारियल फोड़ो, और भाई जेजेपी और जेजेपी वाले दुष्यंत चौटाला से पूछो ना आप। हरियाणा में तो लड़ लियो, राजस्थान तो बहुत दूर की बात है। हरियाणा में ही पता लग जाएगा, राजस्थान में पता लग जाएगा। राजस्थान में चौधरी देवीलाल जी ने भी लड़ा था, ओम प्रकाश चौटाला जी ने यूपी में जाके लड़ा था, क्या हालत हुआ था। कारण क्या है, हरियाणा का लूटा हुआ पैसा हजम करने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पर इनका ना तो हरियाणा में कहीं खाता खुलेगा, ना राजस्थान में इनका खाता खुलेगा। जो हरियाणा का, जैसे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो इकट्ठा माल किया था तो उसको हजम करने के लिए यूपी भागे थे, इसी प्रकार से इसने जो हरियाणा की जनता की गाढ़ी कमाई, खून की कमाई का जो था वो लूटने का काम किया, उसको राजस्थान में जाके हजम करना चाहता है।